पहले तुम शुगर खाती रहती, 3 अबॉर्शन हुए, एक 27 हफ्ते पे हुआ। उस टाइम शुगर खाती, आज तुम्हारा शुगर ज़्यादा आ रहा है इसलिए बात कर रहे हैं। इस बार अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं वैसे कभी मेरे को शुगर के बारे में। हाँ, फास्टिंग कराते ढंग से कराओ तभी पता चलता है। जैसे नहीं, यहाँ पे पीजीआई तो तुम गए तब जब पानी छूट गया, हाँ तो जी, कैसे वो तो बताते बात वो? हुई। हाँ हाँ जी, तब कैसे बताते वो? नहीं बोले कहीं और जहाँ पे भी हम दिखा हाँ। रहे थे, उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने फिर सिर्फ बीपी चेक करते थे। हाँ, शुगर बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के ज़माने में। हम डॉक्टर्स को ऐसा डर नहीं बैठा हुआ, लेकिन अब बैठा रही हूँ मैं, क्योंकि जितने आराम हो गए उसके हिसाब से खा ही नहीं सकते। खाने का सब घर पे जोर देते हैं और काम का जोर ही नहीं देते, काम करने नहीं देते। भी पहले अबॉर्शन हुआ, एक पहला अबॉर्शन तो वैसे ही हो जाता है, बहुतों का है। काम सारा और कर दूसरा इसलिए होता है कि आप आराम करते हो, शुगर बढ़ जाती है, उससे इन्फेक्शन होता है, उससे लीकिंग होती है। नीचे से इन्फेक्शन जाएगा तो बॉडी निकालेगी बच्चे को, क्योंकि जैसे गले में जाता है खांसते हैं, आंखों में जाता है पानी बहता है, जहाँ भी इन्फेक्शन जाएगा बॉडी उसको निकालने के लिए कुछ करेगी। तो अगर यूट्रस में नीचे से गया, आपस में भी परहेज रखना है। कर रखते थे तब। हाँ जी, हाँ जी। अभी पीपी भी 139 आई मैम। पीपी 139 आई है। नहीं कराया था तो कम अब आज क्या खाया था? आज सब्जी और रोटी। तुम कह रहे हो ना कि पहले जब कराती थी कभी ज़्यादा कभी कम आती थी, वो कब की बात है? वो तो पीजीआई पीजीआई में उन्होंने किया था, फिर तो रोज ही करते रहते थे वो वो डे- एक दिन छोड़ डेली के। करते हाँ, इसलिए उनको शक पड़ गया ना कि अगर पानी छूट रहा है थे। तो इन्होंने कभी तो ज़्यादा नहीं भी किया आती थी। हाँ जी। तो रोज़ ग्लूकोज थोड़ी, रोज़ तो तुम्हारा खाना खाती होगी। दलिया वगैरह वो वहीं पे उन्होंने देते वहीं हैं डाइट। पे शुगर वाला खाना आता था ना, वही देते थे। हाँ, बिना शुगर के। तो कभी बिना शुगर का, उसमें भी कभी ज़्यादा आती थी, नहीं, ठीक आती थी फिर। तो घर पे तो तुम ज़्यादा का खाती थी। घर पे खाते थे। घर पे हाँ, खाती हैं। तो अब पकड़ी गई शुरू में ही। अब इसकी प्रेगनेंसी कितनी है? 9 वीक्स। 9 वीक की है ना, 9 वीक की प्रेगनेंसी है। और अभी देखो आज भी ज़्यादा आ रही है। हाँ जी, फास्टिंग 114 आ रही है। फास्टिंग कितनी आनी चाहिए? 95 95 से लेस देन। ठीक है, कम ही आना चाहिए। और पीपी सबको करनी है आजकल। 126। ठीक है। ग्लूकोमीटर खरीद लो। जो भी रेस्ट बताया है, जिनको भी रेस्ट बताया है, रेस्ट तो ऐसा हो गया कि बस लिखने की आदत 100 साल पुरानी है। बिल्कुल। जब लड़कियों से, लेडीज से बहुत काम कराते थे, सुबह 4 बजे उठ गई, रात को 11 बजे तक सोने नहीं देते थे। वो बताया थोड़ा- तब का टाइम था कि हम रेस्ट बताते थे, क्योंकि हमें प्रेगनेंसी में 9 आवर्स स्लीप चाहिए होती है। स्लीप के बाद जो बाकी 15 घंटे बचे उसमें काम करना होता है। ठीक है, सुन लो। तो रेस्ट बताया नहीं बताया, जिनका वेट है, अच्छा खाते पीते सब लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल जिनके पास खाने को नहीं है वो चाहे ना करें। जिसके घर में ये है ना कि भाई मैं खाऊं कि बच्चे किसी और को, आदमी को खिलाऊं, उनका शुगर नहीं बढ़ेगा। जिनके घर में खुला है सारे खाओ, उनका बढ़ेगा। और ऊपर से रेस्ट करोगे तो 12 घंटे चलते रहना। अब तुमने क्या खाया था सुबह? तो सब रोटी और सब्जी। कितनी रोटी उसको बोलोगे? 3 शुरू से बता दें। 3 रोटी। सुबह सुबह उठते ही ड्राई फ्रूट लिए थे। ड्राई फ्रूट लिए। केला खाया, सेब खाया। बताओ कितना कुछ तो खा लिया तुमने। काम क्या किया? काम, झाड़ू पोछा, बर्तन। करा घर का, चलो शुक्र है। ड्राई फ्रूट खाया, केला खाया, फ्रूट खाया, सेब खाया। दूध भी पिया, 3 रोटी भी खा ली। और उसमें चीनी भी थी। भूख इसको और भी लगती है फिर भी। हाँ, तो शुगर वाले को भूख ज़्यादा ही लगती है। अभी 11 बजे हैं। ये ऐसे देखो, ये अपना लिख के लाना है रोज़ का लिखना है। शुगर रोज़ टेस्ट करनी है, ये फास्टिंग टेस्ट करनी है। लंच के बाद वॉक ये करके breakfast के 2 घंटे बाद। कैसे चेक करूँगा? जैसे ग्लूकोमीटर लेना है जैसे हमारे पास है, ब्लड शुगर पीपी करनी है। पीपी ऐसे है कि ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद करनी है। सिखा देंगे। अब तुम लंच में क्या खाओगे? डिस्चार्ज करके खाना। खाना फिर खाओगे, तो फिर इतना काम, घर कितना बड़ा झाड़ू पोछे का। छोटा सा। हाँ, तो 2 मिनट लगते हैं। कपड़े सामान ही पड़ा होता है, डबल बेड आधे कमरे में पड़ा होता है, कितनी जगह बचती है उसकी। तुमने पोछा लगा भी लिया। थोड़े से कपड़े कपड़े तो हफ्ते में 1-2 बार। 1-2 बार धोते, आज नहीं धोए, बस आज वो झाड़ू पोछा लगाया था, खाना बनाया था, है ना। तो काम तो कोई भारी किया नहीं, आज ज़्यादा आ गया। आज का मैं लिख रही हूँ फास्टिंग कितना है, 118, 114। नई चीज़ हो रही है ये, डॉक्टर्स को भी पता ही नहीं है हाँ जी, कि लोगों का शुगर इतना ज़्यादा है। आप कह रहे हो ना टेस्ट नहीं कराते थे, ये पतली दुबली देख के, ठीक ठीक देख के कौन कराएगा। ये आज का हो गया, ऐसे लिखना है, सबने बनाना है ऐसे कार्ड। 1 हफ्ते बाद ग्लूकोमीटर तो आजकल ऐसे हो गया भाई, थर्मामीटर की तरह घर में होना ही चाहिए, ऑन कॉल का। क्योंकि जब हम कराने जाते हैं ना, उस दिन रात को नहीं खाते, जब ठीक आ जाता है उसके बाद खाना शुरू करते हैं। जब हमारी रिपोर्ट सही आ जाती है फिर खाते हैं। खाने लग जाती है। 3 तारीख।
ये डिनर तो हमने देखा नहीं, ये फास्टिंग डिनर ही कर। तो किया था तभी फास्टिंग 114 है। डिनर में क्या खाया था कल? इस दिन कल का नहीं है तो उस दिन का है। उस दिन क्या खाया? आलू खाए थे, आलू और? की सब्जी और आलू की सब्जी। फुलके कितने? 2-3। 3 फुलके। हाँ तो सब्जी रोटी खाई थी चलो, लेकिन और उसके अच्छे बाद से इसमें walk घी नहीं डाला की हुआ। होगी ना? की थी। वॉक तो कर रही है ये सुबह भी और शाम को भी 10-10 वॉक मिनट की तो। थी, अब कर रहे हो ये जब नहीं सुबह से जब आपने बोला था ना हाँ। 10-10 मिनट तो कर रही है सुबह शाम। आज नहीं करी ना वॉक? 30 मिनट ब्रेकफास्ट में वॉक नहीं करी ना? ब्रेकफास्ट आज नहीं करें। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, दूध, अब तुमने शाम तक के लिए खा लिया। और जब तक ये 95 नहीं आएगा तब तक नहीं खाना। अब कर करके देखते रहना, जब 95 आ जाएगा 4 बजे तक आएगा, और चलते रहना। जब 95 आएगा तब खाना तुमने। अगर भूख लगे अब लंच, भूख नहीं लगेगी, खीरा टमाटर खा लो। लंच में आपने सैलेड खाना है, वो सब बस यही खाते हैं। सैलेड, स्प्राउटेड दाल। अब ये रह गया तुम्हारा, रह भी तो गया ना, बाकी सब चीज़ें तो हो गई। दही खा लेना ज़्यादा, अब रोटी बिल्कुल नहीं खा सकती तुम। और ये भी तब खाना है, स्प्राउटेड तो खा लो, दही भी तब खाना है इफ़ शुगर लेस देन डेली स्प्राउट्स बनाने हैं 95 जब हो जाएंगे 4 बजे 5 बजे तब खाना है दूध दही कुछ। और पूछे और 2 ही बार खा सकते हैं, एक सुबह एक शाम। लंच तो खाना ही नहीं चाहिए, लंच में बाकी चीज़ें खा लो, फिर वॉक करना और उसके 2 घंटे बाद देखना। मतलब यहाँ तो खाते ही रहोगे ना बार बार तुम, तो इसलिए 2 घंटे बाद ही नहीं पता चलेगा, कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया। तो ये सुबह का ही पता चलता है कि फास्टिंग, और नाश्ते के 2 घंटे बाद, फिर लंच के 2 घंटे बाद भी पता चल जाएगा चलो। और उसके बाद तो ये दोपहर को तो 4 से 6 मैं कहती हूँ खाते रहो धीरे धीरे, छोटी छोटी चीज़ें चबाने वाली। जितनों का प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जितनों का अबॉर्शन हो रहे हैं, उसमें से कम 25% जो है ना वो शुगर वाले लोग हैं, या तो हस्बैंड को या भाई। आपस में तो परहेज रखना मैंने बता दिया। अब विटामिन डी लग गया तुम्हारे? जो आपने बोला 2000 ये तक का है थायराइड ये शुगर वाला बाहर, ये अच्छा तुमने खुद तो करना ही है, और महीने के महीने यहाँ से भी कराना है। और अपना ग्लूकोमीटर चेक करना है। जब आप जब आओगे ना फास्टिंग हम लेंगे, आपने ग्लूकोमीटर में करना है। फिर खाना नाश्ता लेके आना, फिर उसके 2 घंटे बाद करेंगे, फिर ग्लूकोमीटर से करेंगे। और आपने अपना करना है कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आपका ग्लूकोमीटर सही है वो चेक करना है। ठीक है। थर्मामीटर ग्लूकोमीटर चेक करना पड़ता है, कई बार गलत भी आ जाता है। ठीक है, इस बार नहीं होगा, डर निकालो, अब नहीं होने देंगे। ना मेरे को हल्की हल्की येलो स्पॉटिंग सी, ज़्यादा काम करने से ज़्यादा ना नहीं, मतलब ज़्यादा काम से नहीं, काम को छोड़ के बाकी कोई भी रीज़न हो सकता है, काम से कुछ भी नहीं हो उससे सकता। ज़्यादा खड़ी रहती हूँ मैं ना। नहीं हो सकता, यही तो मैं निकालना चाह रही हूँ, इतनी देर वीडियो बना रही हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम काम से हो ही नहीं सकती। आज तक मैंने सिर्फ एक पेशेंट को रेस्ट बताया है और उसको एडमिट किया। एक के 9 अबॉर्शन हुए थे, 8 अबॉर्शन हुए थे, 9वां यहाँ पे ठीक हुआ, उसको यहाँ 9 महीने एडमिट रखा और उसके सिरे चढ़ा। और कोई ऐसा नहीं कि रेस्ट कराया, मतलब रखा मैंने कि जब पेन शुरू होंगे मैं जल्दी से बंद कर दूँगी। तो 2-3 बार वहम पड़ा, उसके जल्दी से बंद करने की दवाई दे दी। आने में भी टाइम लग जाता है, अगर पेन शुरू हो तो जितनी जल्दी जाओ उतना अच्छा है, रुक रुक के पेन होते हैं जैसे। लेकिन ये जो अबॉर्शन होता है इसमें तो बच्चा पहले ख़राब हो जाता है और बाकी सब कुछ बाद में होता है, हाँ जी हाँ जी स्पॉटिंग ब्लीडिंग बाद में होती है। हाँ जी। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते डॉक्टर। पहला तो ऐसे ही हो गया, जो मैं बताती हूँ ना, एगो स्पर्म होते हैं, ये मिलते हैं, इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें 23, ये जो मिलते हैं ना ये सारे इकट्ठे हो गए 46। अब इसमें जोड़े बनने हैं, 1 से 1, 2 से 2 जोड़े। ये तो अबॉर्शन वैसे हमारे हाथ में नहीं है। और ये जब मिला, टेढ़ा मेढ़ा मिल गया कोई एक, बाकी सारे ठीक मिले, एक भी टेढ़ा मेढ़ा मिल गया तो ये अब नॉर्मल बेबी हो जाएगा। बॉडी को पता चल जाता है, ये डिवाइड करता है, 1 सेल है, फिर 2 बने, फिर 4 बने, 8 बने, 16 बने, 64 सेम बन गए। 64 के बाद जब अंग बनने हैं ना अलग अलग, तो क्या बने, वो ठीक ही नहीं है क्रोमोसोम, तो बनते नहीं है। इस स्टेज पे 7 वीक पे धड़कन आने से पहले ही अबॉर्शन हो जाता है। वो तो कोई गिनना ही नहीं है उसको, जो धड़कन आने से पहले हो जाता है 6 वीक्स का, उसको गिनते ही नहीं है। बात इसकी है सारी जो तुम्हारी इतनी हो रही है हाँ जी हाँ जी। इन्वेस्टिगेशन कि ये कैसे हो गया 7 महीने पे, इसलिए शुगर। और 7 महीने पे 20 वीक के बाद तो बहुत ज़रूरी है, जिनका कभी शुगर नहीं रहता। ये नहीं कि आपने टेस्ट किया, ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ, स्पेशली आफ्टर 20 वीक। 20 वीक भूख लगनी शुरू होती है, अच्छे से खाते हैं, पहले तो लगती नहीं है, जैसे कम कम खाते हैं जैसे। और तुम तो अभी से इतना खा रही हो, तुम सोच रही हो भी मेरे अबॉर्शन हो गए, तुम्हारे घर वाले भी सोच रहे होंगे अबॉर्शन हो गए, चलो जी इस बार इसकी केयर कर लें। हाँ
केयर में क्या करोगे, खिलाओगे ज़्यादा, ये भी खा ले ये भी खा ले, हस्बैंड अपना शौक पूरा कर लेगा, मदर इन लॉ अपना शौक पूरा कर लेगी, जो तुम्हें स्वाद लगता है वो तुम खा ही लोगे, जो हम बताएंगे वो भी खा लोगे। ये हो रहा है, ऐसे ही होता है। जो तुम्हारा मन है वो भी खा लोगे, जो हम बताएंगे वो भी खा लोगे। अब हमने तुम्हें स्प्राउट सैलेड बताया, धनिया की चटनी बनाओ, बस ये डाइट है, सबके लिए यही डाइट है, बस इतनी डाइट है। इसके बाद रोटी जो है, 2 चपाती यहाँ पे है, 1 चपाती यहाँ पे, 1 चपाती यहाँ पे होगी, है नहीं, 1 चपाती यहाँ पे। एक ही रोटी खानी होती है, दूध खा लिया, फ्रूट खा लिया, ड्राई फ्रूट खा लिया, एक भी नहीं खानी होती है। या तो सीधे 12 बजे खाओ, शाम को 7 बजे खाओ, या फिर 11 बजे खा लिया और शाम को 7 बजे खा लिया। मतलब बिल्कुल 2-3 बजे तो अभी खा के हटे, अभी फिर खाने बैठ जाओगे, कैसे होगा? बॉडी कहाँ संभालेगी? बाय बाय।